आज की आधुनिक दुनिया में इंसान ने कई चीज़ों का आविष्कार किया और विज्ञान के दम पर कई मुकाम भी हासिल किए हैं, पर इंसान अभी तक ये नहीं जान पाया कि मौत के बाद इंसान के साथ क्या-क्या होता है। लोक कथाओं की माने तो कई जगह पर यह माना जाता है कि इंसान के मौत होने पर वह तारा बन जाता है। जैसे गांव बदलते हैं वैसे ही कहानियां भी बदलती हैं। बात कुछ साल पहले की है। मैं अभी नहा कर लौटी थी कि खबर आई कि गांव के पुराने कुएं में कुसुम गिर गई है। देखते ही देखते ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सबको कुसुम की फिक्र होती थी, पर सबसे बड़ी फिक्र उसके बच्चे की थी। कुसुम पेट से थी। मैं दौड़ते दौड़ते पुराने कुएं के पास पहुंची तो देखा वहां पर पहले से ही भीड़ जमा हुई है। गांव के एक आदमी ने कुएं में छलांग लगाई और कुसुम की लाश को रस्सी बांधी, क्योंकि कुसुम को तैरना नहीं आता था और उसने दम तोड़ दिया था। उस समय वह पेट से थी। पानी में गिरने के बाद वह चीखी होगी, चिल्लाई होगी, पर पुराने कुएं में कम ही लोग पानी भरने आते थे, क्योंकि कुसुम का खेत कुएं के बगल में ही था, इसलिए उसका इस कुएं पर आना जाना लगा रहता था। पहले भी कई बार वह इस कुएं से पानी भर चुकी थी। इस बार उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लोग कुसुम की लाश को ऊपर खींचने लगे। जैसे ही कुसुम की लाश को ऊपर निकाला गया, उसके घर वाले फूट फूट कर रोने लगे। घर में नया मेहमान के आने की खुशी अब मातम में बदल चुकी थी। कुसुम का पति तो सुन्न होकर कुसुम के चेहरे को देख रहा था। ना ही वो रो रहा था और ना ही उसकी आंख से आंसू आ रहे थे, तो बस बिना अपने पलके झपकाए कुसुम को देखे जा रहा था। कुसुम तो वैसे दुबली पतली थी, मगर पानी में ज्यादा देर रहने के कारण उसका शरीर फूल गया था। मैंने यह नजारा पहली बार देखा था। हालांकि मुझे डर लगना चाहिए था, पर मुझे डर नहीं लग रहा था। पर हाँ, एक अलग सी बेचैनी जरूर हो रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची। उसने गांव वालों का बयान लिया और अंतिम संस्कार करने की इजाजत दे दी। पुराने कुएं वाले खेत में ही कुसुम का अंतिम संस्कार किया गया। मौत तो इंसान के हाथ में नहीं होती। शरीर से आत्मा कब निकल जाए किसी को पता नहीं चलता। कहते हैं अंतिम संस्कार के बाद इंसान की आत्मा को शांति मिलती है। आत्मा खुद ही शांति न चाहे तो। उस रात ऐसे कई सवाल मेरे मन में उठने लगे। मैंने कई बार करवट बदली, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। पर वक्त के साथ साथ सभी ठीक हो जाता है। उस हादसे को गुजरे हुए अब कई महीने हो चुके थे। एक बार एक मजदूर उस पुराने कुएं वाले खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज आती है। वह कुएं के पास जाता है। उसने देखा कि वह आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। जैसे ही वह कुएं के अंदर देखता है, अगले दिन उस मजदूर को तेज बुखार आता है। तेज बुखार से उसका शरीर तप रहा होता है। वह बार बार कहता रहा कि मेरे पास मत आओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। उस शाम उस मजदूर की मौत हो जाती है। गांव में अब पुराने कुएं का डर फैल जाता है। कुसुम की आत्मा अभी भी उस कुएं में है। ऐसी बातें गांव में शुरू हो जाती हैं। कुसुम के घर वाले भी कुएं के पास वाले खेत में खेती करना छोड़ देते हैं। यह सब सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दादाजी के भी गुजरे कुछ ही महीने हुए थे और उनका अंतिम संस्कार तो हमारे घर के पीछे ही किया था। फिर मुझे कभी मेरे दादाजी क्यों नहीं दिखाई दिए। मेरे दादाजी कहते थे कि इंसान मरने के बाद
कुत्ते का जन्म ले लेता है। इत्तेफाक से दादाजी के गुजरने के दूसरे ही दिन मेरे घर में कुत्ते का एक बच्चा लाया गया, जिससे कि घर की और खेत पर नजर रखी जाए। मन में सवाल फिर से उठने लगा। मुझे कई बार उस पुराने कुएं पर जाने की इच्छा हुई, पर डर के मारे मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि हमारे घर तक आने का सबसे छोटा रास्ता उसी कुएं के पास से गुजरता था, पर यह सब होने के बाद हमने दूसरे रास्ते से आना जाना शुरू कर दिया। एक रात पिताजी बाजार से लौट रहे थे। आज उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। बारिश का मौसम था। रात का अंधेरा और उससे काले बादल। अचानक जोर से बादल गरज और बारिश शुरू हो गई थी। पापा एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। बारिश रुकने की बजाय और बढ़ रही थी। उसके बाद उन्हें पुराने कुएं के पास छोटा रास्ता याद आता है। अरे, मेरे पापा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। पापा पुराने कुएं के रास्ते पर चल पड़ते हैं। चारों तरफ अंधेरा और तेज बारिश की आवाज। पापा तेज चलने लगे हैं। तभी उनके पैर के साथ पायल की आवाज आने लगी है। पापा एक जगह रुक जाते हैं तो पायल की आवाज भी शांत हो जाती है। पापा फिर से चलने लगते हैं तो उसी के साथ पायल की आवाज भी आने लगती है। तभी उनके पीछे से कोई गुरजता है। वह पीछे देखते हैं तो पीछे कोई नहीं होता, पर जैसे ही वह आगे देखते हैं उन्हें कुसुम की आत्मा दिखाई देती है। उसे देखकर पापा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह डर के मारे पीछे जाने लगते हैं और कीचड़ में फंस गिर जाते हैं। कुसुम की आत्मा धीरे धीरे पापा के पास आने लगती है। पापा अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो हमारा कुत्ता उनका हाथ चाट रहा होता है। पापा उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं। पापा आसपास देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। पापा कुत्ते के साथ घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उन्हें ठंड लगने लगती है और बुखार भी आता है। अगली सुबह डॉक्टर की दवाइयाँ से उन्हें आराम मिलता है। उसके बाद वह रात का किस्सा सब घर वालों को बताते हैं। तभी मेरे ताऊ जी कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग ठीक कह गए हैं। मरने के बाद इंसान कुत्ते का जन्म ले लेता है और यह कुत्ता और कोई नहीं बल्कि हमारे पिताजी ही हैं। उन्हीं ने ही तुम्हारी उस आत्मा से रक्षा की है। फिर से मेरे मन में कई सवाल उठे, पर इस बार मैं समझ गया था कि कई सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब आज तक इंसान ढूंढ नहीं पाया। आपको क्या लगता है, मेरा मरने के बाद इंसान का आखिर क्या होता है?